लगभग देखिए 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान काफी अंधेरा भी आपको देखने को मिलेगा। क्या साल 2024 के पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी और कुछ खास बातें हैं, देखिए। होली के मौके पर 2024 का पहला चंद्र ग्रहण लगा था, लेकिन अब साल के पहले सूर्य ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 अप्रैल को चैत अमावस्या के मौके पर साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो रात 9:12 बजे प्रारंभ होगा और ग्रहण का समापन रात्रि 1:20 पर हो जाएगा। विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, ये एक आम खगोलीय घटना होती है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका असर हमारे और आपके जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे में यह खगोलीय घटना अहम हो जाती है। 8 अप्रैल को पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण कई वजह से खास है। इस बार चंद्रमा की विशेष स्थिति की वजह से यह बीते 5 दशकों का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान दुनिया के कुछ हिस्सों में अंधेरा छाया रहेगा। कुछ क्षेत्रों में 7 मिनट 5 सेकंड तक अंधेरा रहेगा। इसके पहले 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को हुआ था, जो 6 मिनट 39 सेकंड तक चला था। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि कनाडा, मैक्सिको और उत्तर अमेरिका में पूरी तरह देखा जा सकेगा। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा अपनी प्रक्रिया पथ पर चलते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऐसा होने पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचना बंद हो जाता है, जिस वजह से पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। ये सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के जैसी स्थिति होती है। इस बार सूर्य ग्रहण के ठीक एक दिन पहले चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होकर 3.60 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा। करीब होने के चलते आसमान में चंद्रमा का आकार अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देगा, जिसके चलते एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण साल 2026 में 12 अगस्त को होगा, जिसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तर अमेरिका महाद्वीपों में देखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तरफ देखिए सियासी पारा चढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर गर्मी भी जोर पकड़ रही है। नागपुर में अभी से सूरज से आगे बरस रही है और बावजूद इसके चुनाव प्रचार में वहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही। नागपुर में बीजेपी की ओर से नितिन गडकरी मैदान में नजर आ रहे हैं और इस वक्त उनके कूल चुनावी रथ की चर्चा हर ओर हो रही है। तो क्या है इस रथ में ऐसा जो खास है, चलिए आपको दिखाते हैं। सूरज की तपिश, जिस्म को झुलसाती गर्म हवाएं और चुभती जलती गर्मी है। लेकिन इस चिलचिलाती धूप में चुनाव की मजबूरी भी है। देश भर में सियासी पारा इन दिनों आसमान छू रहा है, लेकिन इस चुनावी शंखनाद के साथ ही देश में चुभती और जलती गर्मी की शुरुआत भी हो गई है। उत्तर भारत से लेकर महाराष्ट्र तक गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आसमान से जैसे आग बरस रही है, लेकिन इस दौरान चुनाव प्रचार भी तेज है। नागपुर समेत विदर्भ की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनके साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हैं। लेकिन नागपुर में गर्मी ऐसी कि कुछ मिनटों में ही गला सूखने लगता है। धूप ऐसी तेज कि आंखें चौंधिया जाती हैं और काला चश्मा जरूरी हो जाता है। लेकिन गर्मी से बचने के लिए ये उपाय काफी नहीं है। ऐसे में गडकरी के लिए स्पेशल रथ भी तैयार किया गया है। इस रथ को जरा गौर से देखिए। इसमें हर रोज चढ़ रहे पारे से निपटने का इंतजाम किया गया है। इसमें स्प्रिंकलर लगाए गए हैं जो बीच बीच में पानी का छिड़काव करते रहेंगे और राहत वाली ठंड पहुंचाते रहेंगे। चिलचिलाती धूप और झुलसाती गर्मी में भी ना तो नितिन गडकरी का प्रचार कम हो रहा है और ना ही जीत पर उनके दावे। उत्स्फूर्त प्रेम है, उत्साह के साथ स्वागत हो रहा है। मैंने कभी जातिवाद और सांप्रदायिक की राजनीति की नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि नागपुर मेरा है और
मैं नागपुर को अपना परिवार मानता हूँ और नागपुर मुझे अपना मानता है, यही चुनाव में। दूसरी ओर नितिन गडकरी के विरोधी कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे कभी पैदल तो कभी खुली जीप में तो कभी कार्यकर्ताओं के घर में सुस्ताकर गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। आसमान से बरसती आग न तो नेताओं का जोश कम कर पा रही है और न ही कार्यकर्ताओं का। नागपुर का टेम्परेचर 41 हो गया है, लेकिन कार्यकर्ता का टेम्परेचर 48 हो गया है। वो हर कार्यकर्ता घर के बाहर निकाल के हर घर घर जा रहा है। इस बार नितिन जी को 5 लाख मतों की लीड नागपुर शहर से देना है, इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता रास्ते के ऊपर उतर के हर घर जा रहा है। कोई भी दुख का परिणाम हमारे कार्यकर्ताओं पे नहीं है। हम नितिन जी के लिए हर कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता 100 के बराबर जान लगा देगा। लेकिन यहाँ से नितिन जी को नागपुर से 5 लाख से ज्यादा मताधिक्य से हम चुन के देने वाले हैं। ऐसे हम सभी प्रमुख कार्यकर्ता नितिन जी के साथ में। नागपुर में मंगलवार को तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री और चढ़ेगा। अगले 7 दिन के लिए कहीं पर भी किसी प्रकार की बारिश होने की कोई संभावना नहीं। दूसरी बात यदि देखी जाए तो अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी ग्रेजुअली होने की संभावना है। उसके बाद में ऐसा कोई तापमान में परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं। विदर्भ में लगातार बढ़ रही गर्मी से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान ज्यादा होगा या कम। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव सर पर है और प्रचार जोरों पर। हर पार्टी, हर प्रत्याशी जीत के लिए जमीन आसमान एक किए हुए हैं। ऐसे में गोरखपुर सीट से दोबारा टिकट पाने वाले मशहूर भोजपुरी अभिनेता रवि किशन का अंदाज तो देखते ही बन रहा है। वहीं मेरठ की गलियों में टीवी के श्रीराम भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो कैसे चल रही है अभिनेताओं की सियासी परीक्षा, चलिए आपको दिखाते हैं। कंधे पर गमछा, हाथ में पतीली, चाय के लिए तेजी से अदरक कूटते कुछ इस अंदाज में नजर आए गोरखपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन। देखिए, सांसद जी विपक्षियों ने मोदी जी को भी चाय वाला बोला था। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत चाय की दुकान पर चुनावी चकल्लस करते रवि किशन का ये अंदाज लोगों को बहुत भाया। चाय के उबाल और अदरक कूटने की थाप के बीच रवि किशन ने जमकर राहुल गांधी पर कटाक्ष किए। जिसने गरीबी देखी है वही इस भारत को चला सकता है, ये सत्य है। क्योंकि 80% देहात है इस भारत में। तो ये राजकुमार लोग जो हीरा का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जो इटली में पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, वो लोग ये भारत नाम देखा ना समझ पाई हैं। हमारा भारत। रवि किशन उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से ही मौजूदा सांसद हैं और उन्हें गोरखपुर सीट से ही फिर से टिकट दिया गया है। रवि किशन भी अपनी पार्टी के भरोसे को कायम रखते हुए न सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, बल्कि जनता से जुड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस देश में अब कोई खोना नहीं चाहेगा। सदियों बाद ऐसे निस्वार्थ संत आए हैं धरती पर। आज हम ही चाय बनावत है कारण कि हमारे मोदी जी में 400 पार था और पूरा देश कहा था, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी। अरे कोई खोना नहीं चाहेगा मोदी जी। इस देश में अब कोई खोना नहीं चाहेगा। सदियों बाद ऐसे निस्वार्थ संत आए हैं धरती पर जो हमारे माई बहन खातिर, किसान, गरीब गुरबा खातिर, दलित समाज सबके लिए सोचे। चुनाव के बाद का तो पता नहीं, लेकिन चुनाव से पहले प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और जनता के बीच में अपनी छाप छोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चाय की चुस्कियों के बीच रवि किशन ने खूब नारे लगवाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यूपी में एक तरफ जहां गोरखपुर में रवि किशन का चाय वाला अंदाज देखने को मिला, वहीं यूपी के मेरठ में नामांकन भरने आए अरुण गोविल को देखने के लिए जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। रामायण में प्रभु श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल अब राजनीति की दुनिया में नया किरदार निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी ने घर घर में राम की पहचान टीवी के सुपरहिट श्रीराम
अरुण गोविल को मेरठ से चुनावी रण में उतारा है और लोगों में भी अपने प्रत्याशी को लेकर खासा उत्साह है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी बात है। राम जी का रोल करा था, देखो मेरठ में रावण के ससुराल में आए, क्या करते हैं, बढ़िया है। हम तो कोशिश करेंगे, अच्छी बात है, अरुण गोविल जी जीते। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले भव्य रोड शो निकाला। इस मौके पर उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। अरुण गोविल ने खुशी जताई है कि उन्हें मेरठ से चुनाव लड़ने का मौका मिला। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर, जनसंपर्क में जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। चुनावी समर में उतरे टीवी के श्रीराम को देख मेरठ निवासी मंत्रमुग्ध नजर आए। कुछ बीजेपी के नारे लगा रहे थे तो कुछ जय श्रीराम का जयकारा लगाते दिखे। मेरठ निवासियों को उम्मीद है कि इस सियासी घमासान के बीच अब श्रीराम ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनावी मौसम में नेताओं के वादों और दावों के साथ फेक न्यूज भी जमकर वायरल होती है। ऐसे में चुनाव आयोग ने अब इस तरह की खबरों पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। आयोग ने एक माइक्रोसाइट लॉन्च कर दिया और जिसके जरिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी फेक न्यूज पर लगाम लग सकेगी। अब चुनाव में नहीं चलेगा झूठ, अब फेक न्यूज से निपटेगा चुनाव आयोग। गलत सूचनाओं के खिलाफ चुनाव आयोग का नया प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव 2024 का ब्यूगल बज चुका है। हर तरफ चुनावी सरगर्मियों का दौर है। तमाम नेता और पार्टियां जीत और हार के दावे और चुनावी वादे कर रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में जहां सब कुछ एक क्लिक भर दूर है, वहां गलत और फेक न्यूज भी तेजी से वायरल हो जाती है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की फेक न्यूज से निपटने के लिए कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फैक्ट चेक करने में किया जाएगा। गलत जानकारी के प्रसार को रोकने में प्रयोग होगा। एक्चुअली चुनावों में जैसे पहले भी एक बार चर्चा हुई थी कि बहुत सारे झूठ जो हैं वो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, तो कमीशन ने एक ये मिथ वर्सेस रियलिटी करके एक साइट बनाई है जो कि हमारी वेबसाइट पे रहेगी। हमारी जो भी eci.gov.in है और जो elections24.gov.in उस पर भी रहेगी। चुनाव आयोग का दावा है कि इससे लोकसभा चुनाव के दौरान फर्जी खबरों के प्रसारण को रोकने में मदद मिलेगी। इस रजिस्टर को लगातार अपडेट किया जाएगा जिसमें पड़ताल की गई झूठी जानकारियां और नए फैक्ट भी मौजूद होंगे। आयोग के मुताबिक मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर में इलेक्टोरल रोल, वोटर सर्विस, चुनाव संचालन और दूसरी चीजों के बारे में फेक न्यूज को शामिल किया गया है। कोई चीज जो सत्य नहीं है वो सोशल मीडिया पे आएगी, वैसे वैसे हम उसको उठा के इस पे डालेंगे और उसका सत्य जवाब जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो इस पे देते रहेंगे। दुनिया भर के कई देशों में गलत जानकारी और फर्जी खबरों का फैलना बढ़ती चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए इस रजिस्टर की शुरुआत हुई है ताकि वोटर्स को चुनावी प्रक्रिया के दौरान सटीक और प्रमाणिक जानकारी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमूल डेयरी ब्रांड किसी पहचान की मोहताज नहीं। अमूल एक ब्रांड जिसे देश में सब जानते हैं। इसकी पहुंच हर घर में है। देश में श्वेत क्रांति की पहचान अमूल डेयरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड कारोबार कर एक अलग कीर्तिमान बनाया और इसके लिए अमूल ने अपने पशुपालकों को खास अंदाज में शुक्रिया अदा करने के लिए बोनस देने का ऐलान किया है। अमूल, ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक पैकेज्ड मिल्क ब्रांड अमूल से परिचित होंगे।
गुजरात से आजादी से पहले शुरू हुआ सफर आज एक बड़े कारोबार और देश के नंबर 1 मिल्क ब्रांड में तब्दील हो चुका है। आनंद अमूल डेयरी ने इस बार इतिहास रच दिया है। 2023-24 में अमूल के कारोबार में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। इस खुशी के मौके पर अमूल ने इस बार पशुपालकों को 525 करोड़ रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। अमूल ने 12,880 के ज्यादा टर्नओवर किया है इस बार, जो 9% के ऊपर ग्रोथ है। दूध का भाव हम किलो फैट पर 1000 के ऊपर दे रहे हैं, जो कोई भी फेडरेशन, कोई भी डेयरी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट की डेयरी नहीं दे रही, उसके सबसे ज़्यादा हम ही दे रहे हैं। उसके बारे में कहना था। और इस बार हमने 173 करोड़ किलोग्राम हमने दूध का संपादन किया है, वो 15% से ज़्यादा ग्रोथ में है। और ऑल ओवर ग्रोथ हमें 7% मिला के किया है। दरअसल साल 2023-24 में अमूल डेयरी ने 173 करोड़ किलो दूध बेचा और अमूल के कारोबार में 9% की वृद्धि दर्ज की गई। अमूल डेयरी के इतिहास में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पहली बार अमूल का अनुमानित कारोबार 12,880 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो इसकी उत्कृष्टता की यात्रा में उल्लेखनीय है। अमूल ब्रांड आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। न केवल दूध बल्कि इस कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स की खासी डिमांड है। इनमें मिल्क पाउडर, हेल्थ बेवरेज, घी, मक्खन, चीज, पिज्जा चीज, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट और पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ शामिल हैं। देश भर में अमूल की 1,44,000 से भी ज्यादा डेयरी हैं, जहां सहकारी समितियों में 15 मिलियन से अधिक दूध उत्पादक अपना दूध पहुंचाते हैं, जो देश भर में हर छोटे बड़े परिवार तक पहुंचता है। खेड़ा गुजरात से हिताली शाह, गुड न्यूज टुडे।